एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो में मैं स्ट्रेटजी को लेकर आया हूँ जो कि बिगिनर के लिए, नए छात्रों के लिए हेल्पफुल होगा। एग्जाम सीएचएसएल एग्ज़ाम देने वाले के लिए स्ट्रेटजी बनाया हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको सिलेबस समझना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना होगा। सीएचएसएल एग्ज़ाम क्या है? तो सीएचएसएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम। यह एग्ज़ाम हर साल होता है जो एसएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसके लिए आपको आपकी योग्यता 12 पास होना चाहिए। 12 पास वालों के लिए यह गोल्डन चांस होता है। कौन सी जॉब आपको इससे मिलती है? तो इससे आपको एलडीसी की जॉब, डीईओ की जॉब जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, पोस्टल असिस्टेंट का जॉब मिलता है। इसके लिए आपकी एज 28 से 27 ईयर्स होना चाहिए। एग्ज़ाम में 2 पैटर्न होते हैं, 2 फेज़ों में एग्ज़ाम किया जाता है। फर्स्ट फेज़ है सीबीटी 1 जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। सेकेंड फेज होता है टीयर 2 जिसे टीयर 2 कहते हैं। यह भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है जो कि अलग अलग शहरों में कंडक्ट कराया जाता है। बिगिनर के लिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपको यदि आप बिगिनर है तो आपको डेली 8 से 9 घंटे पढ़ना चाहिए, जिसमें से आपको कंप्लीट सिलेबस करना होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना होगा। सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी है और पीवाईक्यू क्वेश्चन देखिए। सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको सिलेबस रिवीजन करना होगा। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना ही सब्जेक्ट आपका मजबूत हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट लगानी होगी। उसके बाद मॉक टेस्ट, यदि आप बिगिनर हो तो शुरू में एक पहले सप्ताह में एक ही मॉक दो और उसे अच्छे से एनालाइज करो और उसका वीक पॉइंट हेरो और उस पर काम करो। आइए बिगिनर के लिए टाइम टेबल देखते हैं। आप मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाइए, फिर उसके बाद आप अपना माइंड फ्रेश करिए, योगा करिए और कंसंट्रेशन करिए, मेडिटेशन करिए। यह गोल्डन टाइम होता है। इस वक्त आप मैथ के कॉन्सेप्ट और महत्वपूर्ण फार्मूला को रिवीजन करिए। आधा घंटा डेली करिए सुबह में। उसके बाद आप मैथ का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करिए कि 1 घंटा, क्योंकि मैथ आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा स्कोर आएगा। मैथ और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इन्हीं 2 सब्जेक्ट से और सबसे अधिक स्कोर इसी 2 सब्जेक्ट में होता है। इसी तरह से रीजनिंग का आप आधा घंटा फार्मूला और कॉन्सेप्ट देखिए। फिर उसके बाद चैप्टर वाइज शुरू में आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट करना होगा। 7 से 8 बजे तक। फिर उसके बाद आप ब्रेक कर लीजिए। फिर आफ्टरनून में इंग्लिश सिनोनिम्स करना होगा जो कि 12 बजे से 1 बजे तक 1 घंटा आप सिनोनिम्स को पढ़िए और उसे इस तरह से पढ़िए एक दिन में एक या आप 20 वर्ड या 25 वर्ड दिन में याद करिए। इस तरह से याद करिए कि वह याद हो जाए। फिर अगले दिन आपको उसका रिवीजन करना होगा। फिर उसके बाद आप 1 से 2 बजे तक जनरल नॉलेज, स्टैटिक, जीके, हिस्ट्री आपको अल्टरनेट डे सब्जेक्ट वाइज पढ़ना होगा। फिर उसके बाद आप लाइटली रिवीजन करिए 2 से 3। जितना हो सके उतना पढ़िए, जितना समय मिला उतना पढ़िए। अब आइए देखते हैं इवनिंग। आपको शाम को 6 बजे और 6 बजे से 10 बजे तक आपको पढ़ने बैठ जाना है। जिसमें से आप 6 बजे जब बैठेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना होगा 1 घंटा। फिर उसके बाद अगला जो घंटा शुरू होगा तो आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाना होगा। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाने से आपको बेहतरीन
आपका वीक पॉइंट पता चल जाएगा जिस पर आप काम करेंगे। 1 घंटे आप मॉक का एनालिसिस करो और वीक पॉइंट को टारगेट करो, क्योंकि वीक पॉइंट यदि आपने मजबूत कर लिया तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा और आपका अच्छा स्कोर आएगा। आपको फुल रिवीजन करना है वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे। इस तरह से आपको चलना होगा। अल्टरनेट डे, पहले दिन आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ लेना होगा, फिर अगले दिन आपको उसका रिवीजन करना होगा, फिर पढ़ना होगा, फिर आपको रिवीजन करना होगा। इस तरह से आपको कंटिन्यू करते करते 6-7 महीने लग जाएंगे। उसके बाद आपका स्कोर एकदम पीक लेवल पर होगा, जिससे आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। यदि इसके बाद 6 महीने के बाद यह कंटिन्यू यदि आप फॉलो करते हैं 6 महीने तक, फिर उसके बाद आप वीक में 3-4 मॉक लगाइए। वीक में 3-4 मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए, फिर उसका एनालिसिस करिए, तब आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। यदि आपने इसे फॉलो कर लिया, इस टाइम टेबल को फॉलो कर लिया, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। मैं बिगिनर के लिए ध्यान देते हुए यह डिज़ाइन किया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इस तरह से पढ़ाई करोगे तो सफलता आपके कदमों में होगी। आपको ध्यान देना होगा इस तरह से कि CHSL एग्ज़ाम जो होता है, इस एग्ज़ाम में CGL के बच्चे भी बैठते हैं, इसलिए उन्हें अभी आप बीट करेंगे तब भी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। इसलिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। कड़ी मेहनत करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि टाइम टेबल अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसे फॉलो करिए, आपका सिलेक्शन निश्चित है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।